कैश कांड मामले में कांग्रेस के निलंबित विधायक नमन विकसल कोंगाड़ी, राजेश कच्छप और जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी को ईडी की ओर से समन जारी किया गया था। इससे पहले 13, 16 और 17 जनवरी को तीनों विधायकों को ईडी आने को कहा गया था, लेकिन तीनों विधायक ईडी कार्यालय नहीं आए थे। लेकिन दूसरी बार जब समन जारी किया गया तब कांग्रेस के 3 निलंबित विधायक ईडी कार्यालय आए हुए थे और मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा है कि जो हमारे ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि सरकार गिराने की साजिश से हम लोग कोलकाता गए हुए थे, तो उनका कहना है कि ये जो आरोप लगाया जा रहा है ये बेबुनियाद है। 30 जुलाई को ऐसा हुआ था और 31 जुलाई को कांग्रेस के ही बेरमो विधायक अनूप सिंह उर्फ जयमंगल ने ही 0 एफआईआर अरगोड़ा थाने में किया था, जिसके बाद आज ईडी की ओर से समन जारी किया गया। अरगोड़ा थाना प्रभारी विनोद कुमार को और विनोद कुमार ईडी कार्यालय गए हुए। इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद है, हम इन्हीं से बात करेंगे। आज प्रभारी को जाना था, अरगोड़ा प्रभारी को, क्या कुछ अपडेट है, क्या वो वहां पहुंचे हैं? देखिए, आज विनोद कुमार जो अरगोड़ा थाना प्रभारी हैं, उन्हें समन जारी किया गया था और उन्हें ईडी कार्यालय बुलाया गया था पूछताछ के लिए। वो 11 बजे पहुंचे हुए ईडी कार्यालय। हालांकि ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि अभी तक उन्हें किस मामले में बुलाया गया है, क्योंकि 2 मामला था। एक था 0 एफआईआर जो अनूप सिंह ने मामला दर्ज कराया था अरगोड़ा थाना में, और दूसरा मामला था AK-47 का, जो कि प्रेम प्रकाश के घर से मिला था। उसको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे थे। तो ये दोनों बातें जो है, मे भी अगर ये संभावना है कि ईडी दोनों मामलों में उनसे पूछताछ कर सकती है कि अगर कोई जो गार्ड थे, सिपाही थे, उनके हथियार वहां पर थे तो प्रेम प्रकाश के घर पर हथियार वो कैसे पहुंचे। और ये भी बातें सामने आई थी कि जो दोनों सिपाही वहां पर तैनात, जिनके हथियार थे, वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास पर। लेकिन नीरज, यहाँ पे तो स्पष्ट रूप से यह कहा जा रहा है कि जो केस दर्ज हुआ था वो 0 एफआईआर में कैसे तब्दील हो गया, इसको लेकर प्रभारी से यहाँ पर पूछताछ की जाएगी। क्या इसको लेकर किसी से आपकी बात हो पाई है? अभी तक तो फिलहाल बात नहीं हो पाई है। इसको लेकर कोर्ट ने भी सवाल उठाया था कि 0 एफआईआर दर्ज किया गया तो इसे कोलकाता क्यों ट्रांसफर किया गया, कार्रवाई यहाँ पर क्यों नहीं, जांच यहाँ पर क्यों नहीं हुई। तो मे भी ये शायद हो सकता है कि ईडी भी उनसे पूछे कि आपको अगर 0 एफआईआर दर्ज अरगोड़ा थाने में किया गया था और अनूप सिंह ने यहाँ पर दर्ज किया था मामला, तो आपने खुद से स्वतः जांच शुरू क्यों नहीं की, आपने मामले को कोलकाता ट्रांसफर क्यों कर दिया। यहाँ पे सवाल उठ रहे हैं कि किसके आदेश में 0 एफआईआर हुआ है, क्योंकि जब 0 एफआईआर हुआ तब तीनों विधायक जो है वो बंगाल के जेल में बंद हो गए। हाँ, नहीं, देखिए, सवाल ये उठता है कि मामला अरगोड़ा थाने में दर्ज हुआ, क्योंकि 0 एफआईआर ये होता है कि 0 एफआईआर कहीं भी दर्ज किया जा सकता है और मामला जहाँ चल रहा है वहाँ पे उसको किया जाता है। तो ये में भी हो सकता है, इस वजह से शायद अरगोड़ा थाना प्रभारी ने ट्रांसफर किया हो। लेकिन इसमें ये कहा जा सकता है कि आप उस पर खुद कार्रवाई कर सकते थे, आप खुद जांच कर सकते थे, लेकिन आपने जांच को आगे नहीं बढ़ाया। तो ये हो सकता है कि ईडी उनसे सवाल कर सकती है कि आपने खुद से जांच क्यों नहीं की। तो ये जो सवाल है वो खड़ा हो सकता है, विनोद कुमार से पूछा जा सकता है कि आपने कार्रवाई क्यों नहीं की, आपने इसे ट्रांसफर क्यों कर दिया, क्योंकि मामला आपके थाने में दर्ज हुई थी, आपके राज्य का मामला था। तो आप एक जो इनिशिएटिव लेते, जांच करते, उसके बाद अगर आपसे नहीं होता, आप कोलकाता से इंफॉर्मेशन मंगाते, उसके बाद जो है जांच की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते। तो ये हो सकता है। और जैसे मैंने एक और बात बताया कि AK-47 जो प्रेम प्रकाश के घर से मिला था, उस लिहाज से भी जांच हो सकती है, उनसे पूछताछ हो सकती है कि AK-47 प्रेम प्रकाश के घर पर कैसे आए, क्योंकि उनका घर सीज था। सीज घर में AK-47 मिलना बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि वो जो खबर थी वो सुर्खियों में थी, क्योंकि किसी भी आम पब्लिक के घर में AK-47 मिलना बहुत बड़ी बात होती है। और ऐसे में 2 सिपाही जो कहते हैं कि बारिश हो रही थी और बारिश में उन्हें छुपने का जगह नहीं मिला, इसलिए उन्होंने उसके घर पर रख दिया। तो ये सवाल उठता है और इसको लेकर विनोद कुमार भी पहुंचे हुए थे। जब ईडी ने दोनों सिपाही को बुलाया था तो विनोद कुमार भी पहुंचे हुए थे। उन्होंने कहा था कि उनके सिपाही का है और ये उन्होंने तर्क दिया था कि बारिश हो रही थी तो उन्होंने अपना रख दिया। तो इस तर्क पे और जो 0 एफआईआर दर्ज किया गया है, ये दोनों मामलों को लेकर जो है ईडी आज उनसे पूछताछ कर सकती है। जाहिर सी बात है कि कांग्रेस के 3 निलंबित विधायकों को ईडी की ओर से समन जारी किया जाता है। तीनों विधायक दूसरी समन में ईडी कार्यालय जाते हैं। चूंकि 30 जुलाई 2022 को 3 विधायक कांग्रेस के कोलकाता गए हुए थे, भारी मात्रा में कैश के साथ पकड़े जाते। उसके बाद 31 जुलाई को कांग्रेस के बेरमो विधायक अनूप सिंह ने 0 एफआईआर किया था अरगोड़ा थाना में। अब ईडी इसको हैंडओवर कर लिया और ईडी की ओर से अब समन जारी किया गया है अरगोड़ा थाना प्रभारी विनोद कुमार को, और उनसे पूछा जाएगा कि
आखिर जो केस दर्ज किया गया था अरगोड़ा थाना में उसको 0 एफआईआर में तब्दील क्यों किया गया, किसके आदेश में किया गया, इन तमाम चीजों का यहाँ पर पूछताछ किया जाएगा विनोद कुमार से। अब देखना यही होगा कि जब वो ईडी कार्यालय से बाहर निकलते हैं, मीडिया से मुखातिब होते हैं, तो अपनी बात क्या कुछ रखते हैं। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। कैमरा पर्सन विकास के साथ सहयोगी नीरज, मैं करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ 22 रांची।